ही नहीं है, अभी उनके ट्रांसफर के लिए भी नया साल में कुछ होने से रहा। ये भी बात मैंने आपसे कही थी, आ गई जी। ये पॉलिसी आ जाती है। मान लीजिए क्या शिक्षा मंत्री ने कह दिया, इसी आशय की घोषणा उन्होंने विधानमंडल के सत्र में भी किया था जी, जी। कि हम लोग कर रहे हैं। आज उन्होंने एक स्पेसिफिक सितंबर तक तब भी कहा था। एक अपडेट भरोसा करें कि शिक्षा मंत्री ने जो बातें कही थी, अब वो नियमावली अप्रूव होने जा रही है। 30 से पहले कैबिनेट से भी मंजूरी मिल शिक्षा जाएगी। मंत्री ने जो बात कही है बिल्कुल कैबिनेट से अप्रूव हो जाएगा, मुख्यमंत्री की सहमति हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। अब ये मानकर चलिए ना, अब इस जो नियमावली बन जाएगी इसको फॉलो करना है। ट्रांसफर तब न होगा, अभी तो नियमावली अप्रूव होगी। अब फिर उसके बाद का उसका होगा कि जो कोई नियमावली बन गई तब उसके बाद ट्रांसफर हो रहा है। ट्रांसफर में आपको याद होगा शिक्षा मंत्री ने क्या कहा था कि भाई हम महिला को प्राथमिकता देंगे, पति पत्नी हैं उनको एक जगह करेंगे, असाध्य रोग से जो कोई ग्रस्त है उनको पहले करेंगे, और दिव्यांगों का भी। यही 4 अभी कैटेगरी बताए हैं। हालांकि पहले तो नियोजित शिक्षक से नियुक्ति के समय में तो उनसे ऑप्शन लिया गया था कि भाई आप 3 जिला बताइए, तो सबको जिला से बाहर ट्रांसफर होना है। अब ये नियमावली का अब अंतिम रूप से आ जाने दीजिए। वर्चुअली जब नियमावली आ जाएगी तो क्या उसमें रूप स्वरूप है तय हो जाने दीजिए। न इस ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर के विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव जी हैं, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी। उसमें डायरेक्टर प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन मेंबर थे। और अभी सब कुछ नियमावली तो प्रारूप विभाग तैयार कर चुका था। इस बीच में उसके बाद दोनों निदेशक प्राथमिक शिक्षा और बदल गए। अब जो नए आए हैं तो नेचुरल एक थोड़ा जो उस निदेशालय उस संवर्ग को देखेगा थोड़ा वो भी माइंड अप्लाई करेगा। कोई बहुत मेजर चेंज नहीं होना था। अब जब ये कमेटी जो है फिर विभाग के प्रधान सचिव, विभाग की ओर से फिर मंत्री के यहाँ से फिर कैबिनेट में, ये जो एक प्रोसेस होता है ना, हाथों हाथ कुछ नहीं होता है कि हाथों हाथ जितनी मैंने बात कही कैबिनेट विभाग में भेजा जाता है, फिर उसको संलेख मुख्यमंत्री की भी सहमति होती है तब आता है। तो ये सब अब उम्मीद रखिए। अभी आज कहाँ तो 23 तारीख है ना, तो 23 तारीख है, अब आज 25 है, तो 5 दिन और बचा। ये 5 दिन में रिजल्ट हो जाएगा कि शिक्षकों का एक प्रतीक्षित इतने लंबे समय से जिस नीति का, जिस नियमावली का इंतजार बेसब्री के साथ, अब वो नियमावली आ जाएगी। और उसमें एक बात कहा कि सामूहिक तबादला पूरे 4.5 लाख शिक्षकों का थोड़े होने जा रहा है। सामूहिक तबादला अभी तो 4 कैटेगरी को पिक एंड चूज ना होगा। अच्छा। अब वो जो विकलांग हैं वो सब लोग अप्लाई करेंगे कि भाई हम यहाँ हैं, हमको फलना जगह सूट करेगा। तो उन्हीं के लिए ना ये नियमावली आखिर किसके लिए आई है? थोड़े ये जो बीपीएससी से नियुक्त हुए हैं अभी उनके लिए ही है। अब बीपीएससी भी जो नियुक्त हुए हैं उनके लिए भी तो यही अप्लाई होगा। देखिए दोनों की जो नियमावली बनी है उसमें कोई एकरूपता है, सिर्फ नाम बदला हुआ है कि एक अध्यापक कहलाएंगे बीपीएससी से जो बहाल होंगे, और अभी जो पहले से नियोजित थे अब वो सब हो जाएंगे विशिष्ट शिक्षक। और कोई फिर उसी में जो वरीयता होगी मिलेगी तो हो जाएगा वरीय विशिष्ट शिक्षक। लेकिन अब कोई टीचर से हेडमास्टर नहीं बनने जा रहा है, उसके लिए फिर परीक्षा देने होगी। आपने देखा नहीं अभी बीपीएससी ने 40,000 हेडमास्टर की नियुक्ति के लिए भी सारा प्रोसेस पूरा कर लिया है। अब वो देर हो रही थी, क्यों देर हो रही थी कि अभी आरक्षण की भी चर्चा मैंने आपसे पहले की थी कि देर इसके कारण हो रही है कि जो यहाँ 65% रिजर्वेशन सरकार ने किया, उसके आधार पर 87,000 जो फेज 3 जिसको TR 3 आप कहती हैं उसमें नियुक्ति होनी थी। अब हाईकोर्ट ने उस नए बदलाव को रिजेक्ट कर दिया, गैर कानूनी कर दिया। सरकार गई है अपील में, यानी कि अब रिजल्ट जो है वो ओल्ड तो कहा गया था। देखिए विभाग की ओर से वो भी आपने चर्चा की थी कि अब और देर हो सकता है। वही कहे थे आपको कि भाई फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में TR 1 TR 2 में जो बैकलॉग था उसको समाहित करते हुए, साथ करते हुए, और फिर आप बैकलॉग नया तैयार कीजिए जो इस शिक्षक की नियुक्ति हो। तो उसमें बैकलॉग का मतलब होता है कि आरक्षक कोटि में किसके लिए कितनी सीटें बनेगी। तो सब तय हो गया है, विभाग से मिल गई रिपोर्ट। अब वो कह दिया गया आयोग को कि भाई वो दे दिया गया है। यानी कि आप कि भाई अब रिजर्वेशन में देखिए एक बात तैयारी हो चुकी थी, बढ़ा हुआ रिजर्वेशन के आधार पर नियुक्ति होनी थी। अब वो हाई कोर्ट से नहीं हुआ, सुप्रीम कोर्ट में राहत नहीं मिली, तो फिर उसको बैकफुट पर सरकार आ गई, नया रोस्टर तैयार हुआ।
तो अब उसी कारण थोड़ी देर हुई उसके हाँ, कारण हाँ। दोनों में हेडमास्टर वाले में भी वही हुआ है। जी जी परीक्षा तो दोनों की हो गई है, हाँ, अब रिजल्ट आ जाएगा। जो कहा भी आज शिक्षा मंत्री ने हाँ, कि हमने आयोग से कहा है कि अब जल्दी से, तो पहले तो रिजल्ट हो जाए। ये देखिए आप, आयोग से जो रिजल्ट होना है वो अलग है, क्या शिक्षा अब दिया है तभी ना। पोस्टर सौंप दिया हाँ, है। तभी ना जी, कहा गया है। और देखिए अब उसके बाद तो शिक्षा मंत्री हम्म, TR4 की घोषणा कर चुके हैं। बिल्कुल, 1,60,000 हाँ, शिक्षक की नियुक्ति होगी, उसमें 26,000 कंप्यूटर टीचर भी बहाल होंगे। हम्म। तो अभी तो देखिए नौकरी की बहार वाली बात जो आप हमेशा कहा करती हैं, नौकरी फिर जी, आगे देखिए अभी चुनावी साल भी है, ये भी बोलिए। बिल्कुल तो बिल्कुल चुनाव साल में हाँ, दिखाना न है, और अभी इधर विपक्ष का भी दबाव है। विपक्ष का 17 महीना बनाम 17 साल का भी दबाव है। दबाव अब तो नीतीश कुमार कह रहे हैं तभी ना कि नहीं, नियुक्ति तो हम ही कर रहे थे, हम्म, ये नियुक्ति का जारी रहेगा। और कौन पूछे, 2 लाख तो अभी किए हैं, हम तो 5 लाख पुराने वाले हैं। बिल्कुल और जो बिल्कुल 10 लाख था ना, हम्म। वो तो बता ही रहे हैं कि तो इसको भी करेंगे हम। अच्छा, ऐसे में एक और सवाल म्यूचुअल ही ना, पति पत्नी से कहीं जाना, दोनों हाँ। का तो म्यूचुअल ही ना। ये नहीं होने जा रहा है कि भाई कोई गया वाला चाहता है कि औरंगाबाद चला जाए, या औरंगाबाद वाला चाहता है ये- कभी आ जाने दीजिए नियमावली को सामने। ये सब स्पेसिफिक जिस ढंग से बात पूछ रही है, अब तो BPSC के शिक्षक भी इंतजार कर रहे हैं इंतजार कर रहे हैं कि भाई हमारा भी, हमने क्या अपराध किया था, मेरिट पर बहाल हुए, बिल्कुल नियुक्ति हुई, सरकार ने जहाँ कहा हमने ज्वाइन कर लिया, तो हमें भी कठिनाई हो रही है। बिल्कुल हो रही है तो हमारे लिए भी थोड़ा सुविधाजनक जगह दे दीजिए। जी तो उनकी भी मांग हो रही है, उधर डोमिसाइल की भी मांग अभी यानी कि आस लगाए तब भी मांग हो रही, भले शिक्षा मंत्री ने कह दिया नो डोमिसाइल, बिल्कुल बिल्कुल तो भी मांग है ना। वो भी मांग तो लेकिन अब चलिए एक क्या लगता है घोषणा हो जाएगी, अब तो सब तैयार है। जब आ गया रोस्टर की बात आ गई, और शिक्षा मंत्री देखिए नियमावली अलग है, बिल्कुल ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी अलग है और नियुक्ति अलग है। आप 2 सूचना दे रही है।